सबसे पहले जो भारत को कूटनीतिक जीत मिली है उसकी बात करेंगे। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। ये वो 8 भारतीय नागरिक है, ये वो पूर्व सैनिक है जिनको वहां फांसी की सजा दे दी गई। Let's 3 cheers for India. Hip hip! Hip hip! Hip hip! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। Let us get into this mode. Let this feeling sink in. बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। वहाँ की जेल में बंद 8 भारतीय आजाद हैं और उनमें से 7 वतन वापस लौट आए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। आज देख लें आपका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं, बल्कि अफगानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं इस वक्त। आज वो इंडिया के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप ये समझते रहे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो सारी खराब हो चुकी नहीं हुई, और आपकी डिप्लोमेसी किधर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है? आज एक अच्छा दबाव बढ़ाया क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप कभी सोचा किसी ने कोई शर्मिंदा ही हो जाए आके टीवी पे कि यार मैं शर्मिंदा हूं? अहम इवेंट एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे ये साबित होता है कि भारत अपने जो है कहाँ उसका नेटवर्क फैला हुआ है इन सारे मामलात में, और वो इसराइल के बिहाफ पे किसी भी मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर सकता है। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, कतर में कैद रहे 8 भारतीय नागरिक सकुशल भारत लौट आए हैं। इसका पूरे श्रेय नौसेना के पूर्व अधिकारी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के दखल के बगैर उनकी वापसी नामुमकिन थी। अब खबर है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी भूमिका रही है। इस पूरे मामले को कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला था। इधर पीएम मोदी की सलाह पर संवेदनशील चर्चाओं की कमान डोभाल ने संभाली थी। इतना ही नहीं, खबर है कि डोभाल ने कतरी नेतृत्व को भारत का पक्ष समझाने के लिए कई बार दोहा के गोपनीय दौरे भी किए। इधर दिसंबर में ही पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से दुबई में मुलाकात की थी। खबर है कि पीएम मोदी और शेख के बीच हुई मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय रिश्ते और कतर में रह रहे भारतीयों की बेहतरी पर भी चर्चा हुई थी। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले खबर आई थी कि कतर में 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को स्पाइंग के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? और अगर कुलभूषण यादव की बात की जाए, पाकिस्तान में बहुत अवेला रहा कि भाई हमने इंडिया के जासूस को पकड़ लिया, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस चीज को हम क्लियर क्यों नहीं कर सके, सजा क्यों नहीं दिलवा सके? क्या ये भी इंडिया की डिप्लोमेटिक विन है या नहीं? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके ऊपर, और इंडिया की अगर कंपेयर किया जाए उनकी डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की, और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की। कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा
दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है, और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के, इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको, उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। पिछले साल जैसा कि आपको याद होगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुँच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ, भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओब्लाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने पहले कहा, यूएई में, जहाँ क्लाइमेट समिट हो रही थी COP28, तो उसमें उन्होंने उनसे पर्सनली दरख्वास्त की। तो उस लेवल पे जब दरख्वास्त हो जाए तो फिर ऑब्वियसली जो कंसर्न दूसरे साइड होती है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना कहना, लेकिन और अमीर उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने उसको 8 जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनको माफ़ कर दिया और अब वो भारत पहुंच गए। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं, ये किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। मैं ये ख़तन नहीं कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी एग्जांपल हमारे सामने सेट हुई है और इसमें जो है कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया। और उसके बाद ऑब्वियसली जहाँ भारत का वहाँ कतर में मिशन होगा, उन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने भी अपना रोल प्ले किया होगा। तो एक इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव एक एफ़र्ट थी जिसने पॉजिटिव रिज़ल्ट भारत के लिए दिए। ये अलग बात है कि भारत के इस किस्म के नेटवर्क्स हर जगह मौजूद हैं और इसराइल और भारत के कोऑपरेशन हम जानते ही हैं कि वो किस कदर इंटेंस है और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये दोनों ममालिक इस किस्म के इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में हैं इन्वॉल्व। तो खलीजी ममालिक को यही एक कम से कम ये भी एक अहम इवेंट, एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे ये साबित होता है कि भारत अपने जो है कहाँ उसका नेटवर्क फैला हुआ है इन सारे मामलात में, और वो इसराइल के बिहाफ पे किसी भी मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर सकता है। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए।